वह वा संभवतया अद्य आज तनात से राजन हे राजन परतः आगे पंचवें पांचवें अहनि दिन कलेवरम शरीर हास्यति छोड़ देंगे स्वम अपनी इच्छा से तत् वह च भी भस्मी राख भविष्यति हो जाएगा। अनुवादित तात्पर्य श्री प्रभुपाद की। हे राजन, हो सकता है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। ये किसके लिए बता रहे हैं? धृतराष्ट्र महाराज के लिए, उनके प्रसंग चल रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण वंश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो आज का बहुत ही हो सकता है कि हम 2 श्लोक ले लेंगे, क्योंकि इसमें तात्पर्य बहुत छोटा है। श्लोक संख्या 57 में तो ये जो आपका ये अध्याय समापन की ओर जा रहा है अभी, है ना। 1-2 श्लोक और है, फिर धृतराष्ट्र महाराज के ये उनका हिस्ट्री यहीं पे समाप्त हो जाएगी, आगे उनका नाम नहीं आएगा। तो इस अध्याय का शुरुआत कैसे हुआ था, क्योंकि थोड़ा रिवाइज कर लेते तो मन में थोड़ा स्मृति बनी रहती है। तो क्योंकि प्रभु जी के बड़े बड़े डोज मिल रहे हैं आपको हाई लेवल के, तत्व की बातें ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है हम सब लोग भूल गए हों, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये इस अध्याय की शुरुआत कैसे हुई थी? इस अध्याय का नाम क्या है? धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो विदुर जी जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, विदुर जी जब तीर्थ यात्रा करके आए, किस लिए आए थे? अपने भाई का उद्धार करने के लिए। तो वो आए तो सभी लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। धृतराष्ट्र के भाई थे और युधिष्ठिर महाराज के चाचा थे, तो सब बहुत प्रसन्न हुए, उनको कुशलक्षेम पूछे। फिर उन्होंने रात्रि में अपने भाई को पकड़ा, धृतराष्ट्र को, और उनको बराबर ट्रीटमेंट किया उनका और उनको जैसे तैसे पटा के मार कूट के ले गए अपने साथ में। आत्मकल्याण के लिए चलो, यहाँ मत पड़े रहो, ये कुत्ते की जैसे यहाँ जिंदगी तुम्हारी हो रही है। तो मैंने एक लेक्चर में सुना था, कहाँ सुना था पता नहीं, कि भीम की ड्यूटी लगाई थी धृतराष्ट्र महाराज को परोसगारी करने की, यही हाँ। तो हाँ, चंद्रकांत प्रभु ने, तो वो किस टाइप से उनको सर्व कर रहा था, बोले कि ये तुम्हारी कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है, तो उनको ले गए। फिर दूसरे दिन जब युधिष्ठिर महाराज देखते हैं वो अपने रूम में नहीं है, उसके ताई और ताऊ जी, तो उनको बड़ी चिंता हुई, मेरे से कोई गलती हुई क्या, मेरे देखभाल अच्छी तरह नहीं की क्या। तो वो एक कोमल हृदय व्यक्ति थे, भगवान के भक्त थे, उनको चिंता हुई, और वो अंधे हैं, कहाँ जाएंगे, पराश्रित हैं, ऐसा बोल के वो
चिंता हो रही थी। और उनके जो सेवक थे धृतराष्ट्र के, कौन थे? संजय। तो उनको पूछा तो संजय ने कहा कि मेरे को भी बताया नहीं इस बार, जबकि ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ दिव्य ठगी की है उन्होंने, है ना। तो ऐसी ठगी करनी चाहिए। और फिर वो चिंतित थे। फिर नारद जी का प्रवेश होता है। फिर नारद जी को पूछते हैं ऐसा कि मेरे ताऊ और ताई दिख नहीं रहे हैं, वो कहाँ, ऐसा मेरे को उनकी चिंता हो रही है। तो नारद जी ने उनको सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो। अनेक तरीके से समझाया कि आप चिंता कर रहे हो, चिंता की कोई बात है नहीं। तो वो उच्च उद्देश्य के लिए गए हैं और उनको डायरेक्ट नहीं कहा, पहले समझाया कि सभी मनुष्य भगवान पे आश्रित हैं, भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं, भगवान सबको मिलाते हैं, भगवान सबको अलग कर देते हैं। और हम भगवान के एक जैसे कोल्लू के बेल में रस्सी नाक में लगी रहती है तो उसके चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे भगवान हम सबको घुमा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जैसे हम पिछली बार देखे थे, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीव जीवस्य जीवनम, कि इस संसार में एक दूसरे को खा के लोग जीवित रहते हैं, ये प्रकृति का नियम है, इसलिए उनका जीवन चल जाएगा, सब जगह सब कुछ मिलता है। तो आपको उसको जिसके पास बुद्धि नहीं है उसका भी जीवन भगवान चला रहे हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके उनको संतुष्टि प्रदान की। फिर उन्होंने आगे के लिए बताया कि अभी वो क्या कर रहे हैं। फिर भी युधिष्ठिर महाराज की चिंता खत्म नहीं हुई थी कि आखिर वो कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे। तो उन्होंने बताया नारद जी ने, कि नारद जी तो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने बताया कि आपके जो ताऊ और ताई हैं वो अभी आत्मकल्याण के लिए गहन जंगल में चले गए हैं और योग साधना कर रहे हैं, अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं। अष्टांग योग में जैसे हमने सुना कि 8 अंग होते हैं, पतंजलि का अष्टांग योग है ये, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो इसमें बहुत से नियम होते हैं जो कुछ करने के होते हैं, कुछ नहीं करने के होते हैं। यम यानी नहीं करना है, नियम यानी एक पालन करना है, जिसमें भी एक यम और नियम में भी अलग अलग अनेक अंग होते हैं कि जैसे ब्रह्मचर्य से रहना है, कुछ अल्पाहार लेना है, किसी से ज़्यादा प्रजल्प नहीं करना है, अनेक तरह के प्रतिबंध होते हैं। और कुछ करने के होते हैं, नित्य 3 बार स्नान करना है, जैसे नारद जी ने बताया था, वो नित्य 3 बार स्नान कर रहे हैं पवित्र नदी में। और वो अपने मन को भगवान परमात्मा में एकाकार कर रहे हैं, लीन कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि ये सब होने के बाद में अब आगे क्या होगा। अभी यहाँ तक की पोजीशन बता दी। अब आगे आज से 5वें दिन वो अपना शरीर योग अग्नि से जला के खत्म कर देंगे अपने शरीर को, और वो मुक्ति लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो तब जाके युधिष्ठिर महाराज को थोड़ी शांति हुई। फिर भी युधिष्ठिर महाराज के मन में था कि वो शरीर छोड़ देंगे, आखिर उनकी अंत्येष्टि क्रिया तो करनी पड़ेगी, परिजन है, अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए। तो बोले कि योग अग्नि से उनका स्वयं अंत्येष्टि हो जाएगी उनकी। और जैसे हम देखते हैं कई योगी होते हैं तो अपने योग शक्ति से अग्नि ज्वाला प्रकट करते हैं और खुद का शरीर को भस्म कर देते हैं। ऐसा हमने देखा था, एक सती जो है, जो दक्ष की पुत्री थी सती, जो शंकर शिव की पत्नी, तो उन्होंने अपने जब पीर में आए थे, जब वो बड़े अपमानित हुए थे, उनके पिता ने उनको बड़ा उपेक्षित किया था, तो उनसे देखा नहीं गया अपने पति का अपमान, और उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को अग्नि में जला लिया, अपने आप को खत्म कर दिया। और हम देखते हैं 8वें अध्याय में भी आते हैं कि बड़े बड़े योगी कैसे अपना शरीर छोड़ते हैं। गीता के 8वें अध्याय में आते हैं कि योगी लोग ऐसा चुन सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि अपने शरीर को कैसे छोड़ना है, कि शुक्ल गति शुक्ल पक्ष में छोड़ना है,
और दिन के समय छोड़ना है तो उनको अच्छी गति होती है, और कृष्ण पक्ष में छोड़ते हैं, रात्रि के समय छोड़ते हैं तो उनकी गति वो हल्की गति होती है। ऐसा योगी लोग ऐसा चुनाव कर सकते हैं। तो ऐसा ही चुनाव धृतराष्ट्र महाराज ने किया। उन्होंने अपना शरीर को जला के भस्म कर देंगे। वो यही बता रहे हैं कि हे राजन, हो सकता है कि वे आज से 5 दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। अब हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के पश्चात भी महाराज धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका दाह संस्कार स्वयं ही हो रहा है। श्री नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। योग पद्धति की सिद्धि ऐसी ही योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग सकता है और अपने इस शरीर को स्वयं के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है। तो हम देखते हैं कि गीता में इसके बारे में बहुत से श्लोक हैं। 8वें अध्याय में है और दूसरे अध्याय में भी काफ़ी श्लोक हैं। उसमें हम देखते हैं कि 8वें अध्याय में आता है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्य तंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित, कि जो विचार, जो जैसी जैसी हमारी चेतना होती है अंत समय में, वैसे वैसे हमको गति प्राप्त होती है। और हमारी चेतना जीवन भर जैसे हम कर्म करते हैं उस हिसाब से हमारी चेतना होती है। और एक श्लोक आता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सप्रया स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सप्रयाति तजन्देहम रति। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सयाति परम गति। जो मेरा भगवान कहते जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे को प्राप्त करेगा, उसमें किंचित भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र महाराज जो है पूरे जीवन भर उन्होंने ऐसा कुछ भक्ति का अभ्यास नहीं किया था ताकि उनको अंत समय में भगवान के स्मरण होए, उनका चिंतन होए, उनका नाम जप कर सके। परंतु एक भक्त का संग मिला था उनको, विदुर जी का, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो वो भक्त की संगति से, उनकी कृपा से उनको ये लाभ प्राप्त हुआ कि वो अधोगति होने से बच गई उनकी, और वो कम से कम मुक्ति लाभ प्राप्त किया उन्होंने। हालांकि उन्होंने जो सर्वोच्च गंतव्य है भगवान का धाम प्राप्त करना, भगवान के संग में रहना, वो प्राप्त नहीं किया उन्होंने, परंतु उन्होंने मुक्ति लाभ प्राप्त कर ली। तो अब आगे का हम श्लोक पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज और है कि एक 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है 23 नंबर का। उसमें आता है कि शक्नोति है यह षोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोत भवित वेगम संयुक्त से सुखी नर, कि शक्नोति है यानी संभव हो, शक्नोति है यह षोडुम, यह संभव हो सकता है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर को त्यागने से पहले अगर कोई काम क्रोध आदि इत्यादि वेगों को, काम क्रोधोत भवित वेगम, अगर इनको कंट्रोल कर सकता है, तो अगर शरीर त्यागने तक भी अगर ये उपलब्धि हासिल कर लेता है कोई व्यक्ति, युधिष्ठिर महाराज की जैसे अंत समय में उनको ये उनको योग क्रिया की शक्ति प्राप्त, योग क्रिया की अभ्यास किया उन्होंने और फिर भी उन्होंने लाभ प्राप्त किया। खटवांग महाराज ने अंत क्षणों में कुछ घड़ी में, एक घड़ी आधी घड़ी थी, उस घड़ी में उन्होंने भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम प्राप्त किया। तो भगवान के धाम प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? भगवान का अंत समय में स्मरण होना चाहिए। परंतु स्मरण हम भगवान को चीट नहीं कर सकते हैं कि हम तो लास्ट में याद कर लेंगे, अभी टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। तो भगवान हमसे ज़्यादा चतुर और छली हैं, तो वो हमारा छल चलने नहीं देंगे।
तो हमको जीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज़ का। तो यहाँ बताया कि काम, क्रोध और मन के वेगों को हमको, अगर कोई व्यक्ति अंत समय में भी कंट्रोल कर लेता है, पूरे जीवन भर अभ्यास कर रहा है, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, और अंत मरने तक भी अगर कोई कंट्रोल कर लेता है तो वो सुखी हो जाएगा, अच्छी गति प्राप्त करेगा। तो अनेक श्लोक आते हैं गीता में। अभी हम श्लोक पढ़ते हैं 58। दह्यमानेऽग्नि भीर्देहे पत्यु पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तम् अग्निमनुवेक्षति। इसका अनुवाद है, बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया सहित जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। उनकी पत्नी बोले तो गांधारी। गांधारी जो है वो सती स्त्री थी। उन्होंने अपने अन्य पति को वर्ण किया तो स्वयं को भी आंखों पे पट्टी लगा ली, और अपने सतीत्व की शक्ति से उन्होंने एक बार जब महाभारत युद्ध के पहले दुर्योधन के पास आया था आशीर्वाद लेने, तो उनको एक तरह से वज्र का शरीर कर दिया उनका, अपनी दृष्टि से अपनी आंखों की पट्टी खोल के उनको पूरे शरीर को दे के वज्र का कर दिया उनको। तो ऐसा करने से ऐसा कैसे हुआ? उनके सतीत्व की इतनी शक्ति थी, तो जो सती स्त्रियां हैं उनमें उनका नाम आता है। गांधारी है और मंदोदरी है। हालांकि इनके पति तो ऐसे हैं, परंतु ये स्त्रियां सतीत्व है। और उर्मिला है, सीता, सावित्री, ये सब सतीत्व स्त्रियां हैं। तो बताया है कि इसमें कि पहले के ज़माने में ये प्रथा थी, सती प्रथा, तो वो शास्त्र सम्मत है, ये मनगढ़ंत नहीं है। क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, अभी हम इस ऐसी मानसिकता में हम जी नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसी मानसिकता होती नहीं उसकी। तो वो उस समय उस काल था, उस समय परिस्थिति थी। तो आजकल क्या होता है, उसका नकल करते हैं, और नकल करके अभी तक कर रहे थे। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में भी काफ़ी सतियाँ हुई हैं, जो परिवार वाले या दूसरे समाज के लोग जो होते हैं, तो उसका पति मर जाता है तो उसको ज़बरदस्ती अग्नि में लेके जाते हैं उसको, जबकि उसकी इच्छा ही नहीं है उसको सती होने की, वो घबरा रही, डर रही है। तो ये प्रथा किस लिए थी कि वो अपने पति से इतना प्रेम करती थी, अपने पति को सब कुछ मानती थी। उसके लिए पति एक तरह से स्वामी था, भगवान था, और उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी वो। और जीवन का कोई अर्थ नहीं था। जैसे बोलते हैं ना, युगायितम निमेषेण चाक्षुषा प्रावर्षन् शून्यायितम जगत, सारा जगत शून्य प्रतीत होता था उसको, इतना उसको आकर्षित अपने पति से प्रेम। तो उसको पति के बिना जीना एक तरह से विरह की अग्नि में जलने के बराबर है। तो उससे अच्छा है कि असली अग्नि में ही जल के अपना शरीर त्याग दे। और ऐसी स्त्री को अच्छी गति प्राप्त होती है। उसका पति भक्त है, भगवान का सेवक है, तो उसको भी वही गति प्राप्त होती है जो उसके पति को प्राप्त हुई है। तो ये शास्त्र सम्मत है। परंतु आजकल क्या होता है, हम देखते थे कि सरकार ने इसको ज़बरदस्ती बंद करवा दिया, क्योंकि ये विकृत हो गया था, ये सती प्रथा विकृत हो गई थी। जैसे आजकल दहेज प्रथा बंद हो गई है, परंतु दहेज प्रथा भी क्या है, शास्त्र सम्मत है कि कोई भी पिता अपनी पुत्री को विवाह पे कुछ उपहार देता है। तो ये शास्त्र में लिखा है। जब ये कर्दम मुनि ने अपने, ये मनु महाराज ने अपने पुत्र की शादी की, तो उन्होंने अच्छा साज सामग्री दी, दहेज दिया। तो हम देखते हैं कि ये इसका विकृत जब रूप ले लेता है तो समाज को इसमें बुराई दिखती है, फिर सरकार को बंद करना पड़ता है इसको।
हालांकि हम इसका वो नहीं कर रहे हैं कि सती प्रथा होनी चाहिए, आज के समय में नहीं होनी चाहिए, परंतु पूर्व काल में यह शास्त्र सम्मत था। तो ऐसे जैसे एक रानी सती है राजस्थान में, और दूसरा और भी उसको देख देख के अनेक बन गई सती। तो मैंने सुना है बड़े लोगों से कि उसको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है, अग्नि में डाला जा रहा है, और वो जाने ही नहीं चाहती है, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं जबरदस्ती। तो ये गलत है। स्वेच्छा से कोई स्त्री अपने पति का वरण करती है चिता की अग्नि में, तो उसकी संस्तुति की गई है। तो वही वर्ण ये गांधारी ने किया अपने पति का। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं, गांधारी एक आदर्श सती नारी थी, वे अपने पति की जीवन संगिनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्णकुटी सहित जल रहे हैं, तो वे निराश हो गई। उन्होंने अपने स्वपुत्र खोने के पश्चात घर छोड़ दिया था और अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी। अतएव उन्होंने भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए देह त्याग किया। उन्होंने देखा कि पुत्र तो पहले ही मर चुके हैं, महाभारत के युद्ध में 100 के 100 पुत्र खत्म हो गए हैं, और अभी पति भी जा रहे हैं, तो मैं जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो मैं अपना शरीर ये समाप्त कर देता हूँ। अभी वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी। अतः उन्होंने भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए देह त्याग किया। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है, और यह कर्म स्त्री के लिए अत्युत्तम माना जाता है। बाद के युग में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई, क्योंकि यह प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्य व्यक्तियों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता था। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता है। जब यह प्रथा औपचारिक बन गई, तो इस नियम का पालन कराने हेतु नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा, तब यह सचमुच अपराध पूर्ण बन गई। अतएव राज नियम द्वारा इसे बंद कराना पड़ा। श्री नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाने से रोक दिया। पहले श्लोक में तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता थी कि उनका दाह संस्कार करना है, तो नारद जी ने कहा वो अब स्वयं की अग्नि से, योग अग्नि से जल के दाह संस्कार हो जाएगा। फिर दूसरी उनको चिंता हुई कि गांधारी ताई है जो अकेली होगी, तो नारद जी ने कहा वो उनका भी अंतिम संस्कार हो गया, हो जाएगा 5 दिन, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और उनको अच्छी गति मिलेगी। ऐसा युधिष्ठिर महाराज की चिंता दूर की। फिर हम आगे देखेंगे कि ऐसा फिर यह अध्याय समापन हो जाता है कि नारद जी चले जाते हैं। और अभी इसमें जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कलयुग में 5 चीज़ का प्रतिबंध है, ऐसे ही ये सती प्रथा कलयुग में अनुकूल नहीं है अभी इस समय के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया था? एक तो गाय का बलि देना, एक घोड़े का बलि देना, और एक संन्यास लेना है, और एक अपने भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना, और एक है मांस, पितरों को मांस खिलाना, पितरों का मांस का श्राद्ध करना, श्राद्ध में मांस अर्पण करना। यह कलयुग में वर्जित है। तो ऐसे ही ये सती प्रथा वर्जित है ये, क्योंकि अभी मन इतने दूषित हो गए हैं। हम देखते हैं कि आज के समय में एक पूरे जीवन एक पति के साथ रहना, यह भी एक बड़ी बात मानी जाने लगी है। विदेशों में तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे जीवन भर तुम एक पति के साथ ही रह रही हो या तुम एक पत्नी के साथ रह रहे हो। तो ये पाश्चात्य संस्कृति के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये।
जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने देखा जहाँ उनके वो शिष्यगण आ रहे थे, नवयुवक लड़कियां लड़के आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे, वो लोग क्या है कि उनको कुछ ज्ञान नहीं था वैदिक संस्कृति का, तो वो ऐसे ही बिना शादी के साथ में रह रहे थे और कोई भी उनका नियम कायदे नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि अगर आपको साथ में रहना तो आपको विवाह करके रहना पड़ेगा और उसके प्रति निष्ठा रखनी पड़ेगी और 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको रेगुलेट किया। तो कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कितना आवश्यकता है। और भारत में तो ये चीज़ जब पहले सुनते थे बचपन में कि विदेशों में ऐसा होता है कि पति को छोड़ देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात थी। और आज ये चीज़ आश्चर्य नहीं लगती है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में ये ऐसा नहीं था कि कोई शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है। तो ये तो आजकल के जो कानून बने हैं तो उसको अनुमति देते हैं इस चीज़ को कि आप दूसरी शादी कर सकते हो, या पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, या बिना शादी भी रह सकते हैं। ऐसे उल्टे सीधे कानून बन गए हैं। ये कानून बनाने वाले कौन हैं? उनको, वे कोई भक्त नहीं है, और जो भक्त नहीं है तो वो अपने हिसाब से ही सब काम करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे जो शासक वर्ग है वो सब भक्त होने चाहिए, नहीं तो सब उल्टे पुल्टे नियम बनाते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास भी किया था, हालांकि वो सब सक्सेस नहीं हो पाया। वो चाहते थे कि जितने भी सांसद हैं वो पहले कीर्तन करें और भगवान के माला जप करें और भक्त बने, तब फिर संसद का कार्यकाल स्टार्ट किया जाए। तो इंदिरा गांधी को भी उन्होंने पत्र लिखा। तो प्रभुपाद जी का विजन बहुत बड़ा था, क्योंकि हम देखते हैं पूर्व काल में भागवतम में अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा को धर्म के पथ पर चलाने के लिए कानून बना रखे थे। ये सबको, जैसे अम्बरीश महाराज है, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज के समय में एक गाय को मारने के लिए जब एक शूद्र राजा का वेश बना के उसको मार रहा था बैल को, तो परीक्षित महाराज ने तुरंत तलवार निकाल के बोले कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि गाय को प्रहार कर रहे हो, तो तुम्हारा अभी मैं सर अलग कर देता हूँ, सर तन से जुदा कर देता हूँ। और आजकल लोग क्या करते हैं, जो सही कार्य कर रहे हैं उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो ऐसे धमकी दे रहे हैं। तो गाय नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। गाय संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्राह्मण हमारे शरीर का सिर होता है। क्योंकि अगर किसी का मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो वो उल्टे पुल्टे काम करेगा। अगर किसी का हाथ पैर बीमार है, हाथ पैर में दर्द है, तो अभी काम चल जाएगा। परंतु अगर किसी का सोचने विचारने की शक्ति नहीं है तो वो कुछ भी करेगा, उसका कोई विवेक काम नहीं कर रहा है। तो ये ब्राह्मण हमको ये शिक्षा देते हैं, एक तरह से वो हमारे मस्तिष्क है। तो इसलिए भगवान ने 4 वर्ण बनाई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। ये एक शिक्षक वर्ग होना चाहिए, एक सब रक्षा करने के लिए प्रशासक वर्ग होना चाहिए, एक सबको पालन पोषण करने के लिए व्यापारिक वर्ग होना चाहिए, और एक सेवक वर्ग होना चाहिए जो सबको सेवा कर सके। तो ये भगवान के बनाए हुए सिस्टम है, परंतु आजकल लोग समझते नहीं हैं और वो इसका विरोध करते हैं। तो क्या बोलते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो आपने यहाँ पे शूद्र है, पशु है और ये सब नारियाँ, उनका अपमान किया? नहीं, जितना सम्मान हम नारी का सनातन संस्कृति में होता है। और यहाँ तो पत्थर को भी पूजा जाता है, पेड़ पौधों को पूजा जाता है, तो किसी का अपमान करने की तो कोई सपने में भी नहीं सोचते हैं। परंतु अज्ञान के कारण लोग इसका उल्टा सीधा बोलते हैं और तर्क बनाते हैं ऐसे। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में सरकार ऐसे रही कि हमारे स्कूलों में ये सनातन संस्कृति की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो शिक्षा नहीं देने के कारण
कैसे भी उसको बहका देते हैं। इसलिए घर घर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। घर घर में भागवतम जाना, हर घर भागवतम जाना, गीता जाना, जगह जगह क्लास होना, ये इतना ज़रूरी है। जो लोग इसको अपना रहे हैं तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ये ऑप्शनल नहीं है, ये आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना ये स्वैच्छिक नहीं है, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ये हम जानते नहीं हमारा हित किस में है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती स्कूल लेके जाती है। फिर वो स्कूल जाते जाते सीख जाता है कि मेरा हित स्कूल जाने में है। फिर वो बोलता है कि मेरे को जल्दी लेट हो रहा है, जल्दी करो, स्कूल जाना है, मेरे को कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है। तो वो हित समझ जाता है। ऐसे हम पहले भक्ति में नहीं आते थे तो प्रभु जी हमको बोलते थे आओ, हमको इंकरेज करते थे, उत्साह दिलाते थे, कैसे भी करके हमको ऐसे बुलाते थे। फीस्ट प्रसाद भी बहुत रखते रहते हैं। तो हम ऐसा कर करके हमारी आदत लग गई है और हम आते आते अभी थोड़ी हमको रुचि आने लग गई है उसमें। तो ये हम कई लोग बोलते हैं कि हम नाम जप नहीं करेंगे क्योंकि हमको रुचि नहीं है, परंतु ऐसा कहते हैं कि पहले जप करो फिर आपकी रुचि होगी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले हम नाम जप करने, बिना मन से भी हमको नाम जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारे क्या पीलिया रोग हो रखा है। तो पीलिया रोग में क्या होता है, जीभ पे अगर मिश्री भी रख देंगे ना, मुंह कड़वा रहता है, तो जीभ पे मिश्री रख देंगे ना तो कड़ी लगेगी। तो कोई बोलेगा कि भाई मिश्री कड़वी है। मिश्री कड़वी नहीं है, तेरे को पीलिया हो रखा है। तो हम लोग जब हरि नाम करते हैं तो हमको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो फिर प्रभु जी बोलते हैं फिर भी करते रहो। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, चैंट एंड हियरिंग, सही से उच्चारण करो, सही से सुनो। फर्स्ट स्टेज यही है। फिर हमको बाद में उसका इंटरेस्ट आता है, धीरे धीरे उसका रस आता है। जैसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एक पात्र लेके जाता है जो गंदा है ना, मिट्टी में लगा हुआ है, तो वो किसी द्वार पे जाता है कि पानी पिलाइए, पानी डाल दीजिए। तो वो माता जी ने देखा कि पात्र तो गंदा है, तो उसमें पानी कैसे पियोगे। तो बोले कि इसको धो पहले। तो उसी पानी से वो पात्र को धोना पड़ेगा, फिर वही पानी पीना है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र दोनों कार्य करते हैं। ये पहले हमारे हृदय की गंदगी को साफ करते हैं। हमारे हृदय में अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं, अनेक जन्मों के जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कल्मश हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, है ना, और ये सब नाम जप करने से धीरे धीरे ये साफ हो रहे हैं। क्योंकि बाहर के कपड़े तो हम कैसे साफ कर सकते हैं, साबुन और पानी से साफ कर सकते हैं, परंतु हमारे हृदय के अंदर वो काम नहीं करता है। हृदय के अंदर की जो गंदगी है उसके लिए ये मंत्र काम करता है। तो ये मंत्र हमारे हृदय की शुद्धि करेगा और फिर उसमें टेस्ट आएगा बाद में, जब भी पात्र शुद्ध हो जाएगा हमारा। फिर पहले हम नाम अपराध युक्त नाम जप करते हैं, फिर अपराध धीरे धीरे कम हो जाते हैं तो नामाभास की स्टेज आती है। अगर कोई बहुत गंभीर हुआ तो फिर वो शुद्ध नाम की स्टेज पे आता है। इसलिए हम बार रोज़ सुनते हैं नाम जप करने की महिमा, रोज़ सुनते हैं। ध्यान पूर्वक करो, बातें मत करो, इसका महत्व समझो। ये हम जप कर रहे हैं, जप नहीं हम यज्ञ कर रहे हैं बहुत बड़ा, भगवान सुन रहे हैं। तो हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो हमको कम पॉइंट मिलेंगे। समय तो उतना ही लग रहा है, समय ऐसा नहीं है कि कम लग रहा है, बल्कि ज़्यादा ही लगने वाला है। हम ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो 2 घंटे से ज़्यादा हमको 3 घंटे लग जाएंगे। ध्यानपूर्वक करने से हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, हमारे मन में प्रसन्नता आएगी। तो धृतराष्ट्र ने पूरे जीवन भर कुछ ऐसे अच्छे कार्य नहीं किए थे। तो हम देखते हैं कि ये जीवन जो मिला है हमको, ये हमको अगले जीवन की तैयारी के लिए है। प्रभुपाद जी जगह जगह बताते हैं
कि ये हमारा जीवन अगले जीवन की तैयारी है। तो इस जीवन को एंजॉय मत करो। गुरु महाराज क्या बोलते हैं, इस जीवन को हम एंजॉय करेंगे तो फिर यहीं पे व्यवस्था कर दी जाएगी आपकी, क्योंकि भगवान का काम एक ही है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना, और भगवान का कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। भगवान ने हमको इस जगत में डाला है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हमने ऐसे कर्म किए, ऐसी इच्छाएं की है, तो वापस हम वही कार्य करेंगे जिसके कारण हम आए हैं यहाँ पे। तो हम बाहर कैसे जाएंगे? तो जैसे बोलते हैं कि एक ब्रह्मांड का जो आवरण है उसको एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, इसका एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। तो रॉकेट जा सकते हैं। रॉकेट कैसे जाते हैं? रॉकेट की गति 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसा कुछ उनकी गति होती है। उनकी गति ऐसी होती है, इतनी गति होगी, तीव्रता होगी, तब वो ब्रह्मांड, हमारे जो भौतिक आवरण है, ये पृथ्वी के ऊपर जो आवरण है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो लेयर है, उसको भेज के फिर वो दूसरे ग्रह तक जाते हैं। जैसे अंतरिक्ष में हम कई बार भेजते हैं ना, उपग्रह भेजा, ये सैटेलाइट भेजा, ये भेजा, तो वो इस गति पे कार्य करते हैं। तो हम जब धीरे धीरे भक्ति करेंगे, ऐसा हल्की फुल्की भक्ति करेंगे, तो हम इस जगत में ही रहेंगे, आनंद करेंगे इस जगत में। हम तैरते रहेंगे इस जगत में। पानी में ऊपर तैरते हैं तो क्या मिलते हैं? तिनके, सेवाड़, पत्ती, और कोई कपड़े छोड़ देते हैं वो या कोई डेड बॉडी, ऊपर ही तैरते हुए मिलते हैं। तो गोताखोर क्या करता है? वो अंदर जाता है और वो अंदर से क्या निकाल के लाता है? मोती निकाल के लाता है। तो हमको भक्ति में इतना तीव्रता से करनी है कि हम अंदर तक डूब जाए पूरे और मोती निकाल के लाए। ऊपर ऊपर से हम तैरते रहेंगे तो हमको वही मिलता रहेगा। ये सिद्धांत सब चीज़ पे लागू है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से करें। अभी समय हो रहा है, मैं आपको एक भक्ति का एक सीक्रेट बताऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को भक्ति इतने साल हो गए, उसका एक सीक्रेट क्या है पूछते रहते हैं। तो एक सीक्रेट मेरे को मालूम पड़ा थोड़े दिन पहले, तो आप सुनना चाहते हैं? हाँ, तो हमको ये तैयारी करनी पड़ती है पहले से। अभी जैसे हमको बोलते हैं कि कार्तिक महीना आ गया, भाई जल्दी उठो, कार्तिक में जो भी करते हैं 1000 गुना उसका फल मिलता है, अच्छे कर्म का या बुरे के। तो हम दीपदान का महत्व है, जल्दी स्नान करने का महत्व है, तो भक्त लोग तो सब पहले से ही कर रहे हैं। तो ये सेल किसके लिए लगी है? फिर भगवान ने सेल लगाई है, ये राधा जी को बहुत प्रिय है। कार्तिक का जो महीना है राधा जी का नाम है, ये कार्तिक राधा जी का नाम है। और चूंकि ये राधा जी को प्रिय है इसलिए भगवान कृष्ण को भी प्रिय है। तो कीर्तिदा की पुत्री है कार्तिक, तो इसकी बहुत महिमा है, इसके बहुत सारे हर दिन एक त्यौहार है कार्तिक के महीने में। हर दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन त्यौहार नहीं हो, हमको मालूम नहीं है। इसमें 30 दिन में 30 त्यौहार है एक तरह से। तो ये इसका हम एक एक क्षण का हमको इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमारी चेतना हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है, हम कैसे इसका अधिक से अधिक मैं लाभ उठा लूँ, कैसे इसको मैं अधिक से अधिक इसका भक्ति में उपयोग करूँ इस समय का। जल्दी उठना तो भक्त लोग करते हैं। ये एक्चुअल में सेल जो है नए भक्तों के लिए है कि नए भक्त जो है जो ऐसा पालन नहीं कर रहे हैं, 16 माला का जप है और ये सुबह जल्दी उठना है, दीपदान करना है, भक्त लोग तो पहले से ही कर रहे हैं। तो उनको और एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा राउंड करने हैं। ऐसा कहते हैं कि जितना कर रहे हैं उससे कुछ अधिक करो। आधा घंटा पढ़ रहे हैं भागवतम, 1 घंटा पढ़ो। 16 माला कर रहे हैं, 20 करो, 21 करो, 25 करो, एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। और नए भक्तों को स्टार्ट करना चाहिए कि 4 माला, 8 माला, 16 माला तक आए। तो ऐसा उनको एंकरेज करने के लिए है। और इसका पूरे साल हमको इसका जो फायदा मिलता है उससे हमारा पूरा साल
अच्छी भक्ति चलती है। तो जैसे हमारा आज का पूरा दिन कैसा जाएगा वो निर्भर करता है हमारा जब कैसा हो रहा है, सुबह हमारे 2 घंटे कैसे जा रहे हैं, और कल का दिन हमारा कैसे जाएगा वो निर्भर करता है आज पर। ऐसे ही हमारा अगला जीवन कैसा जाएगा वो निर्भर करता है इस जीवन पर। तो हर समय आगे के लिए तैयारी होता है। तो कोई व्यक्ति परवाह नहीं करे, रात को अच्छे से डिनर ले रहा है, 9 बज रही है, 10 बज रही है, खा रहा है, आने दो, फिर दूसरे दिन वो सुबह उठ नहीं पाएगा, और ज़बरदस्ती उठ भी गया तो ना तो उसका माला में मन लगेगा, ना उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, ना पेट साफ होगा। तो ये तैयारी करनी पड़ती है हर चीज़ की। तो ये भक्ति का सीक्रेट यही है कि भक्त लोगों को कम से कम, रणजीत क्या बताया मैंने, भक्त लोगों को क्या करना चाहिए? प्रथम क्या करना चाहिए? भक्त लोगों को तैयारी करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा बहुत अच्छा से जब में मन लग रहा है, कई बार होता है कि कब सोऊंगा मैं, ज़बरदस्ती झोटे आ रहे हैं, साइड में रख दो भाई चलो सो। तो ऐसा क्यों होता है? सूर्यास्त के बाद में खाना बंद कर दो, यही सीक्रेट है। शाम को 7 बजे बाद में है ना, डिनर बंद कर दो। भूखा रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, शाम बाद में बंद कर दो, पहले खा लो। जो व्यक्ति पहले खा रहे हैं उनसे पूछो आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उनकी भक्ति देखो, उनका स्वास्थ्य देखो, सुखी है वो। और लंबा नहीं चलेगा अगर हम 8 बजे 9 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं। मेरी कई भक्तों से बात होती है तो उनकी ना तो नींद पूरी हो रही है, ना माला ढंग से हो रही है, तो दोनों में से फिर एक चीज़ छूट जाएगी, या तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, भक्ति ऐसे ही छूट गई, और या वो माला में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो घास काट रहा है। जैसे हैबिचुअल हो जाते हैं ना, कर रहे हैं बस ठीक है, घास काट रहे हैं, ऐसे हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का भी विज्ञान है जिसका हमको विवेक होना चाहिए। क्योंकि लेट खाने से हमारा जो शरीर के जो प्राकृतिक घड़ी है, तो वो सूर्य के साथ में मैच होती है। जैसे ही सूर्य उदय होता है हमारे अंग सक्रिय होते हैं। सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले एक ब्रह्मांड में एक ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा के साथ में अगर हम सो रहे हैं तो वो हमारे शरीर की ऊर्जा को क्षय कर देता है। अगर उस समय में हम जाग रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं आध्यात्मिक, तो उसका हमको अनेक गुना लाभ मिलता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई व्यक्ति वर्जिश कर रहा है तो उसको लाभ मिलेगा, कोई व्यक्ति जप कर रहा है उसको लाभ मिलेगा, भागवतम पढ़ रहा है उसको लाभ मिलेगा, मंगला आरती कर रहा है। और कोई व्यक्ति वो निद्रा में है, तमोगुण में है, तो वो उसको, उसकी जो शक्ति है उसको क्षय कर देगी। और ऐसा कहा जाता है कि ये विज्ञान है कि हमारे जो शरीर के जो अंग हैं वो सूर्योदय के साथ में जागृत होते हैं, और जैसे सूर्यास्त हो जाता है वो निष्क्रिय होने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी पशु है सूर्यास्त के बाद में खाते नहीं जल्दी से, तो उनको पता है एक स्वाभाविक प्रकृति है। परंतु मनुष्य ऐसा है कि उसको विवेक नहीं है, कभी भी खाता रहता है, उसको विवेक होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि 3 घंटे 4 घंटे जब हम खाते हैं, 3-4 घंटे तो हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया में लगती है, 3-4 घंटे। तो हम 9 बजे खा रहे हैं तो 12 बजे तक तो हमारा शरीर पाचन कर रहा है। फिर नींद का प्रोसेस चालू होता है, हालांकि हम सो रहे हैं, परंतु जो शरीर की जो रिपेयरिंग है जो वो 12 बजे चालू होती है। फिर 4 घंटे में वो पूरी होती नहीं है, फिर हम उठ जाते हैं ज़बरदस्ती। तो समय पे सोना बहुत ज़रूरी है। समय से उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या? मॉर्निंग प्रोग्राम। हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम ये अस्त्र है हमारा, प्रभुपाद जी ने हमको दिया है ये अस्त्र। अगर हमारे सुबह के 5 से लेके 4:30-5 से लेके 9 बजे तक 4 घंटे के हमारा जो अच्छी तरह से हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो दिन भर के लिए हम माया से बचे रहेंगे और इसको आध्यात्मिक प्रगति करेंगे।
और ये कैसे होगा सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम? ये होगा जल्दी उठने से। और जल्दी कैसे उठेंगे? जल्दी सोने से। और जल्दी कैसे सोएंगे? हाँ, जल्दी खाने से। तो ये भक्ति का सीक्रेट हुआ ना। तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। कोई मानते हैं ना ये सब चीज़ लोग? आप सब लोग मानते हैं ना इस चीज़ को? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये साधारण चीज़ नहीं है भक्ति के लिए। तो कम से कम कार्तिक महीने में हम ये प्रण ले सकते हैं कि मैं सूर्यास्त के बाद में नहीं खाऊंगा। हल्का फुल्का कुछ दूध वगैरह ले लिया, बात अलग है, खाना नहीं है। और बड़े बड़े ये जो जो चिकित्सक है वो लोग बोल रहे हैं ये चीज़ कि शाम बाद मत खाओ, सो जाओ। नींद 1-2 दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन आ जाएगी, बीच में नींद खुलेगी, कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। आपको सुबह इतना तरोताज़ा महसूस होगा। तो ये इसका हम पालन कर सकते हैं। कम से कम कार्तिक महीने में हम इसकी आदत डाल सकते हैं और ऐसा हमारा जीवन बना सकते हैं कि भक्ति के लिए इतना तो हम कर ही सकें। शाम को खा लो भाई, भूखे रहने के लिए कौन बोल रहा है? सुबह हम भागवतम के बाद प्रसाद लेते हैं, तो फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का ले, फिर शाम को खा लो। 2 बार बहुत है। फिर 2 बार खावे, 3 बार खाए हो भोगी, ऐसा बोलते हैं। 4 बार खाए हो रोगी, 1 बार खाए हो योगी। तो कम से कम हमको भोगी नहीं बनना चाहिए भक्ति में। तो हम ये सीख सकते हैं कि ये कैसे धृतराष्ट्र ने शरीर छोड़ा और गांधारी ने शरीर छोड़ा। और हम आगे सुनेंगे तत्व की बातें, तो इसमें नहीं थी ज़्यादा, तो कल हम प्रभु जी से सुनेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। और वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वृंद की जय। है कंचन देवी माता जी, कंचन देवी गुप्ता जी। तो राम तीर्थ जी की भाभी है ये, जो यात्रा में भी गए थे यहाँ पे, तिरुपति जगन्नाथपुर यात्रा में भी गए थे। प्रभु जी कुछ कहना चाहे? ठीक है, ये पूरा